बेटी अपराजिता, तुम असंभव को संभव बनाने जा रही हो। तुम्हें सावित्री बनकर परीक्षा देनी होगी। बेटी, क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? जी गुरुजी। हर हर महादेव। मेरी दिव्य दृष्टि के अनुसार अक्षय इस समय बहुत ही ठंडी जगह पर है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस स्तर तक पहुंचना होगा। वैसा ही महसूस करना होगा जो इस समय अक्षय महसूस कर रहा है। माँ, हम आपको ये सब करते हुए नहीं देख सकते। सोचिए आपको कितना पेन होगा, कितनी तकलीफ होगी आपको। हाँ माँ, आप प्लीज इस बर्फ पे मत चढ़िए। तकलीफ तो सिर्फ शरीर को होगी ना बेटा, हमारे निश्चय को नहीं, हमारी साधना को नहीं। हमें किसी की जान बचानी है। अब चाहे हम चलें पिघलें, हम तुम्हारे पापा को और इनके बेटे को वापस लेकर आएंगे अम्मा। बेटा तुम दिशा के पास जाओ, उसकी मदद करो। अरे बच्चे लोग हटो। आशु, आशु वो रहा ट्रक। आशु जल्दी चेक कर। इस पे दूसरा नंबर है। ये वो ट्रक है ही नहीं जो हमने उस सीसीटीवी फुटेज में देखा था। मतलब पापा इसमें भी नहीं है। ट्रक की बैक सीट में नंबर प्लेट पर है, उसे चेंज करना मत भूलना। हाँ, क्या करेंगे अब? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है दी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। भोलेनाथ आप ही कुछ कर सकते हो। आशु आशु कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार गाड़ी का नंबर प्लेट चेक कर। पापा
इसी ट्रक में। रुक जा। ए रुक, गाड़ी रुक। पढ़ो तुम लोग, हटो सामने से। बता दे अभी कौन है। आशु तू एक काम कर, जल्दी से अंदर जा और सबको बोल दे कि हमें फ्रीजर ट्रक मिलता है। तब तक मैं देखती हूँ ये ट्रक कैसे हिलती है यहाँ से। माँ, अहो भाग्य बेटी, महादेव की कृपा से तुम्हारा तप सफल हुआ। आज तक इस तप को निर्विघ्न रूप से कोई पूर्ण नहीं कर पाया था, परंतु तुमने कर दिखाया बेटी। बेटी, तुम्हारी इस कठोर तपस्या के कारण अक्षय मिल तो गया, लेकिन उसके जीवन पर अब भी अनिष्ट की छाया बनी हुई है। संकट अभी टला नहीं है बेटी। आई होप ये बात तुम याद रखोगी। नहीं पता ऐसे ये किसका हाथ पकड़ रहा है। याद है हमको। इस वक्त अक्षय जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं, और अभी तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा है। अभी ये जिस हाल में है, जिसने ये हाल किया है अक्षय का, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें पता है इनका ये हाल किसने किया है? वीर ने। बस तुम मानने को तैयार नहीं हो। पर एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। फिर तुम क्या, पूरी दुनिया मानेगी। झूठ की आयु बहुत लंबी नहीं होती ना मोहिनी। शाविदी, आप प्लीज रोइए मत। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हे माता रानी, मेरे अक्षय की जान बचा लो। प्लीज मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी अभी हम सबसे इतना क्लोज आए थे, उन्हें कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पापा, I want him back. He'll be fine. पापा का सिर्फ एक कॉल का वेट करते करते हमारी क्या हालत हो जाती थी। अब वो नहीं होंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। शाविदी, क्यों ऐसा बोल रही है? कुछ भी नहीं होगा पापा को, I promise, कुछ भी नहीं होगा आशु पापा को। ऋषभ, क्या कहा तुमने? पापा, पहली बार तुम्हारे मुंह से पापा निकला है, पर क्या फायदा? पापा ने तो सुना ही नहीं। वो तो माँ, अब कुछ कीजिए ना,
कुछ भी करके पापा को वापस ले आइए प्लीज। अगर आपके तब से हम उन्हें फ्रीजर से बाहर ला सकते हैं तो उन्हें बचा भी सकती है माँ। हेलो पापा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो अक्षय अंकल को अब कभी रिवाइव नहीं कर सकते। मतलब वो कोमा से बाहर कभी आ ही नहीं सकते। मतलब किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये सब उनके साथ किया किसने। और मुझे भी पता चल गया कि उस अपराजिता को वो वीडियो किसने भेजा था। किसने? वो रितिका की एक बहन थी ना, दीपिका, उसने भेजा। उन दोनों बहनों को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे। गलती होगी। अब गलती ठीक करने का टाइम है। ये लोग जब तक हॉस्पिटल में फंसे तब तक उस दीपिका को ठिकाने लगाना पड़ेगा। नहीं, तुम अभी कुछ नहीं करोगे। क्यों हर बार हमें को दोष क्यों दिया जाता है? क्यों हर बार हमें पर उंगलियां उठाई जाती हैं? हर बार हमारी गलती कैसे होती है? 15 साल पहले आप हमको छोड़कर चले गए तो सबने हम पर उंगलियां उठाई कि एक पत्नी होकर हम आपको रोक नहीं पाए, अपने पास नहीं रख पाए, और आज भी हमें को दोष दिया जा रहा है कि हम आपको बचा नहीं पाए। ऐसा क्या करें हम? क्या करें कि आप रुक जाए? अम्मा का विश्वास है कि अगर हम अपने मांग में सिंदूर लगाएंगे तो आपकी आयु लंबी हो जाएगी। आज हम देखना चाहते हैं कि अम्मा के विश्वास में कितनी ताकत है। सिंदूर है हमारे पास। आज हम फिर से अपनी मांग भरेंगे। हमारी इतनी परीक्षा क्यों ली जाती है? आज हम फिर से अपनी मांग भरेंगे। अब देखते हैं कि आप वापस आएंगे या नहीं। अगर आप वापस नहीं आए तो अम्मा का भरोसा, उनका विश्वास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम मान लेंगे कि विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती।
लो, पढ़ ली हमने अपनी मांग। अब आपको वापस आना पड़ेगा, अम्मा के लिए। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ बताओ ना, मैं यहाँ कैसे आया? कौन थे वो लोग? वो औरत? टेल मी अपू, मैं मिस्टर सिंह, क्या आपको ये याद है कि आज की डेट क्या है? आज दिन क्या है, साल कौन सा है? कुछ सोच के बता सकते हैं आप? छवि 2000 में पैदा हुई थी। तीसरा बर्थडे मना रहे हम तो 10th Jan 2003 है ना वो? छवि के बर्थडे के बाद मैं यहाँ कैसे आ गया वो याद नहीं आ रहा है मुझे। इसका मतलब पिछले 20 सालों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में इनको कुछ याद ही नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर सिंह, आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, आप बेहोश हो गए थे, आपको आराम करना चाहिए। सो के उठने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन आपको मैं मतलब अक्षय बिट्टी के सिवा किसी को पहचान नहीं रहा है। हाय, ये क्या हो रहा है? गुरुजी, आपने तो अक्षय को मौत के मुंह से निकाला है। अब ये कौन सी मुसीबत आ गई है उस पे? इनकी महिमा यही जाने। जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए अक्षय अपना आज भूल के 20 साल पहले चला गया। हम कुछ समझे नहीं गुरुजी। कुसुमलता, अक्षय कुछ भूला नहीं है, बल्कि भूला हुआ समय उसे याद आ गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। बोलिए, अपराजिता के साथ मिलकर क्या काला जादू किया है मेरे अक्षय पर? सब भूल क्यों जाते हैं कि अपराजिता अक्षय की पत्नी थी? मैं अक्षय की पत्नी हूँ। साजिश करके पति पत्नी को अलग करने का हक किसने दिया आपको? वही नहीं, दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? पूरी ऐसी बातें कर रही हो। बेटी, समय बड़ा बलवान होता है। हमारी नीति हमारे विरुद्ध न साजिश करती है और न ही हमें सजा देती है, बल्कि हमारे कर्म आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। जब जब जो होना है तब तब वो होगा। उसे न मैं रोक सकता हूं, न तुम रोक सकती हो, न विधि का विधान रोक सकता है। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? मॉम, डॉक्टर आप सबको अंदर बुला रहे हैं। चलो मॉम। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी आराम से 7-8 घंटे सोएंगे। पर याद रहे, जब इनकी आंख खुले तो आप इनके सामने होनी चाहिए। और ये आज ही नहीं, आपको अगले कुछ दिनों तक, इवन आफ्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी करना है। अगर इनके आसपास रहने से मेरे पति ठीक हो जाते हैं तो ये मेरे घर आके रह सकती है।
अब इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना अपराजिता। चुप क्यों हो बिट्टी? कुछ तो बोलो। घर आ जाओ अक्षय की देखभाल करने के लिए। नहीं अम्मा, हम उस घर में नहीं आ सकते। उस घर में हमने अपमान के बहुत घूंट पिए हैं, और ये हमारा अभिमान नहीं, हमारा स्वाभिमान बोल रहा है। तुम ठीक कह रही हो बिट्टी। एक माँ का स्वार्थ आड़े आ रहा है। अम्मा, अक्षय को अगर हमारी जरूरत है ठीक होने के लिए तो हम उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन उस घर में आके नहीं। अक्षय को हमारे घर आना होगा। पर मम्मा, हम 2023 को 2003 कैसे बनाएंगे? कुछ तो करेंगे बेटा। साल नया ही होगा पर कैलेंडर पुराना। लोग वही होंगे पर कहानी नहीं। या यूं कह लो कि वही पुरानी कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी। और हम सब, उन्हें तो पता ही नहीं हम सब इतने बड़े हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? कहाँ जाएंगे मतलब? वहीं रहोगे उसी घर में, कहाँ जाओगे? बस उनके सामने नहीं आना ना। नहीं आएंगे। वो हमारे कमरे में रह लेंगे और हम बाहर हॉल में। और तुम लोग हमारे साथ हो ना, हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अभी तो हमारा लक्ष्य है, बस उसी पर ध्यान देना है मन से। वो कहते हैं ना, मछली की आंख को देखो। हमें बस मछली की आंख को देखना है। हाँ मम्मा, मैंने भी सुनी है वो फोकस वाली स्टोरी। पर माँ, हम उन्हें ऐसे कैसे अपने घर में रुकने देंगे? उनका घर तो हमारे बगल में ही है ना। हम उन्हें क्या बहाना देंगे? अरे ये बोल देंगे ना कि रेनोवेशन का काम चल रहा है। हाँ, हम वो सारी चीजें हटा देंगे जिसमें 2023 लिखा होगा, या 2003 के बाद की कोई भी डेट लिखी होगी। जैसे अब न्यूज़पेपर्स हटा देंगे, बिल्स हटा देंगे, मैगजीन्स हटा देंगे, सब क्लियर कर देंगे। मम्मा, आप टेंशन मत लो। हम सब घर जा रहे हैं ना, सब सेट कर देंगे। मम्मा, वैसे हम दोनों का कॉम्बो कितना अच्छा है ना। मैं जीनियस, अब ब्रेव। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। For God's sake, control your thoughts, मोहिनी। गुस्से में सचमुच कुछ ऐसा कर दिया अपराजिता के साथ तो अक्षय की मेमोरी वापस लाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे मम्मा, हम एक बात कहें, पापा आपसे कितना प्यार करते होंगे। हमने देखा, जब तक वो सोए नहीं ना, तब तक उन्होंने मम्मा का हाथ नहीं छोड़ा। 20 साल पहले आई एम सॉरी मम्मा, हम सब आपके साथ हैं। डिस्चार्ज के पेपर कर पाए तुम अकेले? ये काम आ गया तुमको? जिंदगी ने सब सिखा दिया। वैसे यहाँ पे पैसे बहुत लगे होंगे ना? पैसे थे तुम्हारे पास? अब सब कुछ आपको यहीं जानना है। घर चल के बात करेंगे ना। मैम, आपके हस्बैंड तो आपके बिना हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं।
देखो ना कैसी बातें करी। तो वो नर्स है ना। वो कब से मेरा शर्ट उतारना चाह रही है मलहम लगाने के लिए। तुम आ गई, तुम उतार दो। हम अब तो तुम तो ऐसे रिएक्ट करी हो जैसे आज से पहले मुझे बिना शर्ट के देखा ही नहीं तुमने। अरे पर आप तो हॉस्पिटल में है ना, तो यहाँ तो वो लगाएगी ना। वो नहीं लगाएगी। प्लीज ये जो करना जल्दी करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी इज्जत खतरे में है। ठीक है, चलो आप प्लीज कर दो ना जल्दी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? शर्ट निकालिए। शर्ट? वो नहीं निकालेगी शर्ट। आप खोलिए फिर। अच्छा हाँ, हम करते हैं। अपू, और तुम उस पर गिर के पड़े थे बहुत देर तक। अरे अम्मा क्या हो गया? व्हील चेयर पर कैसे आ गए? आप सब ठीक है? वो तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना तो जल्दी भागने में सीढ़ियों से गिर पड़े ना, इसलिए कल नहीं आ पाई थी। सीढ़ियों से गिर गया? हाँ। वो बताया नहीं तुमने यार, सीढ़ियों से अम्मा गिर गए। तुम वो हमने ही बोला था बिट्टी को ना बताए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और हम चलने फिरने लगेंगे, बिट्टी से कुछ ना कहो। हाँ, बिट्टी को कुछ मत कहना। बटन बंद करो मेरे। बिट्टी बिट्टी बिट्टी, जब देखो बिट्टी। मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं ना। हाँ, जिस दिन आपकी बिट्टी और मेरा झगड़ा हो गया ना, उस दिन आप दोनों एक टीम बन जाओगे, मैं घर से बाहर निकाल देगी बुढ़िया मुझे घर से बाहर। अक्षय प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। जो तुम कर रही हो ना बिट्टी, वो करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे हमने, जो भगवान ने तुम्हारे जैसी बहू दी हमें। अरे मनीष नहीं है? मनीष याद है अक्षय को, फिर मोहिनी कैसे याद नहीं? या कहीं मोहिनी भी तो याद नहीं आ गई इसे? अगर ऐसा होता तो अक्षय बिट्टी के साथ इतने आराम से बात नहीं करता। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारा काम हो गया ना? जी। पेमेंट हो गया सबका? कोई रह तो नहीं गया? थैंक यू। आप लोग ना ये पीछे के रास्ते से जा सकते हैं। दूसरे घर वाली बात तो अक्षय ने मान ली, लेकिन छोटी छवि, पता नहीं उसका कोई हल निकला कि नहीं। मॉम रिलैक्स, कम डाउन, रिलैक्स। ये सब डैड के लिए तो कर रही हूँ मम्मा। जितने आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, उतनी डैड भी तो हैं। और ये सब मैंने उनकी हेल्थ के लिए तो किया है, इसीलिए मैंने अप्पू आंटी के साथ ये सब प्लान किया। नोनिया, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं, तभी तो तुम अप्पू आंटी के साथ मिलकर ये सब कर रही हो। यू हैव नो आइडिया मुझ पे क्या बीत रही है। मम्मा 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 हंस रहा हूँ। ऑफ कोर्स पता है मुझे। इनफैक्ट जैसे मैं आपका पेन अब फील कर पा रही हूँ ना, मैंने पहले कभी किया ही नहीं है।
पर मम्मा आप भी तो समझो, इस समय डैड की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है क्या? बॉब उन्हें हम याद भी नहीं है। अगर हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, इफ वी टेक केयर ऑफ हिम, उन्हें सब याद आ जाएगा, सब कुछ। एंड जस्ट फॉर दैट होप मॉम, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। कौन है ये? गुगू। गुगू? मालिका का पोता है, गांव से अभी भी आया है। लक्ष्मण काका का पोता? ज्यादा गोरा नहीं है? मतलब लक्ष्मण काका तो परदादा पे गया है। इसके परदादा को भी आप जानती थी? सारे खानदान को जानती हूँ। हाँ चलो चलो। अम्मा बच्चियों ने कोई छोटी बच्ची ढूंढी होगी ना, बच्ची अंदर नहीं हुई तो। छवि थी, ये आप क्या कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से ये छोटी छवि मिली, मैं बड़ी छवि को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगी? यहीं पर रहूं। हाय हाय, मैंने ना पिक्चरों में देखा है, हीरो की आधी याददाश्त चली जाती है और आधी रह जाती है। मैंने सुना अक्षय भाई साहब के साथ भी ऐसे हुआ। हाय, उन्हें अप्पू के अलावा अपने बच्चे याद ही नहीं है। हाय मेरा पुत्र है ऐसा। चॉकलेट दो ना। और रुक गई यार, आपने बोला था दो चॉकलेट दोगी। अरे रुक जा यार, बड़ी शैतान कुड़ी है। और रुक जा। छवि दी, अरे इस फोटो में जैसे आप दिख रहे हो ना, ये बच्ची एग्जैक्टली वैसे दिखती है। पपी आंटी, प्यारी सी बच्ची है कौन? ये ना मेरे भाई की बेटी है कियारा। वो मेरे पटियाला वाले भाई साहब है ना, वो ना भाभी के साथ घूमने गए बेंगलोर और इसको ना मेरे पास छोड़ के गए, कहते इसका ध्यान रखी। अच्छा, ये तो बहुत क्यूट है। ये तो एकदम छवि दी के जैसे दिखती है ना। आशा? आशा? कौन है ये घर के अंदर? आशा छवि को ट्यूशन पढ़ाने आती है। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ चॉकलेट खानी है। हॉस्पिटल में भी थी कल? हाँ, आपको देखने आई थी। वैसे छवि सिर्फ 3 साल की है अपू, इसे अभी ट्यूशन की जरूरत शायद है नहीं। वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है ना वो, तो हमको लगा कि छवि इसके साथ रहेगी तो। और इस जीनियस ने तुम्हें माँ कह के क्यों बुलाया? अभी अभी मासी बुलाया। ठीक रही थी ना, इसीलिए वो माँ लगा, पर मैं मासी कह रही थी। अभी अभी अस्पताल से आए हो, जरा आराम करो। ये है हमारा कमरा। आपका कमरा? बस छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, कोई खूंखार बीमारी थोड़ी हुई है कि मुझे अपने आप से दूर करियो तुम।
नाराज हो? कुछ कह दिया है जो नहीं कहना चाहिए था, या कुछ नहीं कहा है जो कह देना चाहिए था? अच्छा बता दो नाराजगी की वजह, यूं ठीक कर दूंगा। अब तो आपसे नाराज होने की कोई वजह भी नहीं बची। क्या? नहीं, नाराज हो? हम नाराज नहीं। साबित करके बताओ, करीब आके, आंखों में आंखें डाल के, जिसे पहली मुलाकात में मुझे मुझसे छीन लिया था। नहीं कर पा रहे अम्मा ये सब। नहीं होगा हमसे ये सब। आपके बेटे की याददाश्त चली गई है, लेकिन हम तो नहीं भूले हैं ना अम्मा। हमको सब याद है ना, वो सारा बुरा याद है जो आपके बेटे ने हमारे साथ किया था। हम सब इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जिस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया था वो सब कुछ भूल चुका है। कैसे जी लेंगे वो जिंदगी जो हम नहीं जीना चाहते, जो हमारे ज़हन से, हमारी जिंदगी से वो सब हट चुका है, वो कैसे जी पाएंगे हम कैसे कर लेंगे बताइए आप? हम कैसे वो बनकर उनका ख्याल रखेंगे जो हम हैं ही नहीं? नहीं कर पाएंगे अम्मा, हम नहीं कर पाएंगे। गुरुजी कहते हैं ना बिट्टी, उनके खेल निराले ही हैं। क्या पता तुम्हारे नसीब में क्या लिखा। तुम भोलेनाथ को मानती हो ना? शिव को विनाशक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नई संरचना करने के लिए पुराने का नाश वो करते हैं। हमने से किसी को मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, तो कल की चिंता क्यों करना? जो हो रहा है वो होने दो बिट्टी। हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी देखनी है। पर खुशी कहाँ है अम्मा? कौन खुश है बताइए? बच्चों को छुप छुप के रहना पड़ रहा है, हमको वो बनकर घूमना पड़ रहा है जो हम हैं ही नहीं। और मोहिनी की हालत देखिए, तड़प रही है वो अम्मा। हम नहीं चाहते अम्मा जो हमारे साथ और हमारी बेटियों के साथ हुआ वो मोहिनी और उसकी बेटी के साथ हो। और ये 1-2 दिन की बात है तो कर भी ले हम, हमको तो पता भी नहीं कब तक चलेगा। कोई कह दे हफ्ता भर करो, महीना भर करो, हम कर लेंगे, पर हमको तो ये भी नहीं पता ना अम्मा। शायद आया और उधर मैं गया। अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता पापा। अगर मुझे सेफ होना है ना तो उस अक्षय को मरना होगा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी याददाश्त चली गई है। हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं कर पाया मैं, पर अब एक चांस भी मिस नहीं करूंगा मैं। कभी तो अपने बाप की बात माना कर। ये अक्षय ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जा। इसके चक्कर में फंस जाएगा तू। अगर कराना ही है ना, अपने इतने आदमी किसी दिन करा लेंगे। नहीं, इस बार मैं खुद करूंगा। उसको घर में घुस के मारूंगा अपने इन हाथों से, और वो भी आज रात को। बेटा जल्दी करो, उनके उठने से पहले ना सारा खाना कमरे में लेकर जाओ और वहीं पर बैठकर खाना। अंदर से कमरा बंद कर लेना, आवाज मत करना, ठीक है? जब वो सो जाएंगे तो हम बताएंगे, तब तुम लोग जूठे बर्तन नीचे लेकर आना। इतना सारा खाना एक साथ लेकर कैसे जाओगे? मम्मा वो छवि आ ही रही होंगी, वो हेल्प कर देंगी। हाँ ठीक है। दादी हमने आपके काम के सारे सामान रख दिए। हाँ अम्मा, एक तरफ आपका बिस्तर लगा दिया है तो आप वहीं रह जाइएगा। छवि कब आएगी? हाँ आ गई। लो बेटा सारा लेकर जाओ और जल्दी करो। अपू,
नीचे कैसे आ गया तू? कौन? कौन सी भाषा में समझाए तुम्हें? हाँ, डॉक्टर ने कहा था ना कि यहाँ वहाँ घूमना नहीं। जाओ जाओ अभी। अरे अम्मा। अम्मा अम्मा को बोलने देगा कि नहीं देगा, या खुद ही बोलेगा? बोलो नहीं, पहले आप पूरा बोलो, बाद में मैं बात करता हूँ ना। कौन है लड़कियां? कौन लड़कियां? सिर पे चोट मेरे लगी है, लेकिन दिख रहा है सामने 3 लड़कियां खड़ी हैं। मैं कौन है ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। ये इधर घुमो। बेटियां हैं। ऑफ कोर्स अब लड़कियां तो जाहिर सी बात है बेटियां ही होंगी, लेकिन सवाल ये है कि ये किसकी बेटियां हैं? अपू, किसकी? हाँ पापा, कहा तुमने। जब मैंने छवि कह के बुलाया तो पापा क्यों कहा तुमने? बस कुछ टाइम और मिस्टर अक्षय सिंह, यहाँ सब सोएंगे और वहां मैं तुम्हारी हमेशा के लिए गुड नाइट करूंगा, और उसके बाद तुम्हारी कभी गुड मॉर्निंग होगी ही नहीं। वो मेरी दीदी का नाम भी छवि है। वो घर पे जब पापा बुलाते हैं ना तो वो ऐसे ही बोलती है, हाँ पापा, है ना दीदी? छवि नाम है तुम्हारा, मेरी बेटी का नाम भी छवि है, छोटी सी है ना। अपू, पता है छवि जब बड़ी हो जाएगी ना अपनी, बिल्कुल ऐसी लगेगी। सेम है नहीं? जैसे अपनी छवि है कहाँ छोटी? वो सो गई ना, वो जल्दी खा के सो जाती है। अच्छा हाँ, वो तो खाना खा के सो गई होगी। नहीं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चले हम? हाँ बस अभी। हेल्प करना आपको की तो। ये अपू है, वाइफ है मेरी। तो आपकी वो जो टेक्निक है ना, वो आप इन्हें सिखा दीजिए, ये सब कुछ संभाल लेंगे। आपको तो सच में कुछ भी याद नहीं। मनीष भैया ने बताया कि आप बहुत देर तक बर्फ के स्लैब पर गिरे हुए थे, बट ये जो फ्रॉस्ट बाइट्स है ये बर्फ के स्लैब पर गिरने से नहीं आती, ये तब आती है जब कोई इंसान बहुत देर तक किसी ठंडी जगह पर हो, लाइक अ वेरी फ्रीजिंग कोल्ड प्लेस। हाँ ठीक कह रही हैं आप। मैं भी सोच रहा था कि फ्रॉस्ट बाइट तो शायद एक्सीडेंट
प्लीज प्लीज क्या में उसकी मदद कर रहे हैं। तुम भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था कि अगर अक्षय अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालेंगे तो उनके लिए खतरा हो सकता है। हम जानते हैं तुम अक्षय के लिए छटपटा रही हो, पर ऐसे तो मत करो। हम भी अक्षय की जान बचाना चाहते हैं। रियली? उसके हाथों से खाना उसकी जान बचाने के लिए खा रही थी? कल को कहो कि उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ एक रूम शेयर कर लिया, फिर जान बचाने के लिए उसके साथ उसके बिस्तर पर सो गई। बस, हमको हमारी हद पता है, इसलिए तुम अपने ख्याली कीड़ों को ना लगाम लगाओ जरा। हम तुम्हारे पति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मोहिनी, अपने बच्चों के पिता को। लेकिन तुम ये सब मत करो, अगर वाकई तुम अक्षय को फिर से पाना चाहती हो तो। हम नहीं सोएंगे अक्षय के साथ उसके कमरे में, चिंता मत करो। लेकिन आज के बाद ये हरकत भी मत करना। हम ही ने बुलाया था पापा की सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? छवि, जो कुछ भी हुआ अंकल के साथ उससे साफ पता लगता है उन्हें कोई जान से मारना चाहता है। सबको पता है तुम लड़कियां आंटी के साथ अकेली रहती हो। क्या पता उन पे कोई और अटैक हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो वीर, वो जो कोई भी है बहुत डेंजरस है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आकर रह सकते हो? माँ, हमें पापा की बहुत चिंता हो रही थी, हमने इसीलिए वीर को। चिंता तो हम सबको है बेटा, हम सब चिंतित हैं उनके लिए, तो ये आकर क्या करेगा? सॉरी माँ। इतनी बड़ी बात आपने अकेले डिसाइड कर ली? एक बार भी मम्मी से नहीं पूछो? माँ, पापा को जिसने भी उस फ्रीजर में बंद किया है वो फिर से ये करने की कोशिश कर सकता है ना। मगर वीर को सब जानते हैं, अगर वो हमारे साथ यहाँ रहेगा ना तो पापा को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ, इतने साल हमारी जिंदगी में आदमी नहीं था, हमें कभी आदमी की कमी महसूस हुई? पर माँ वो बात अलग थी, यहाँ बात पापा की सेफ्टी की है, उनकी जान को खतरा है। एक आदमी के हमारे घर में रहने से कितनी तसल्ली हो सकती है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? पर आप क्यों नहीं समझ रही थी? मम्मी ने बोला नहीं, पर ना तो ना, वीर यहाँ पे नहीं रह सकता। हम तुमसे बात नहीं कर रहे दिशा, हम माँ से बात कर रहे, तुम बीच में मत बोलो। दिशा पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और ये बात साफ है कि वीर यहाँ नहीं रह सकता, मतलब नहीं रह सकता। पर माँ फिर छोड़ो छवि, आंटी को तो यही लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। मैं चलता ही हूँ। रुको माँ, आप अभी भी वीर को पहले की तरह समझती हो? तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? माँ, हम आपको कैसे समझाएं कि अगर वीर घर में रहेगा तो पापा सेफ रहेंगे? प्लीज प्लीज मान जाइए माँ, वीर बहुत अच्छा है। मधुमक्खी घर में कहाँ से आ गई? हमको लगता है बाहर जो आपका पेड़ है ना, उस पे छत्ता लगा होगा।
रातों के जागे सुबह मिले हैं, रेशम के धागे ये सिलसिले हैं, लाज़मी सी लगने लगी है दो दिलों की नजदीकियां। दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां। क्या अब आवाज नहीं आ रही? कहीं नहीं होगी अभी बात। देखिए ना। राम 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 राम। चली गई। बहुत ही दोगली औरत हो तुम। क्या कहा था तुमने मुझे कि मैं अक्षय के रूम में नहीं रहूंगी? तो फिर क्या कर रही थी तुम वहां? आई न्यू इट कि तुम ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने थोड़ी ना दोगी मुझे। व्हाट्स सो फनी? हंसी किस बात पे आ रही है तुम्हें? बताओ मुझे, क्या चल रहा था वहां? तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा है? इस घर में वो हमारे पति हैं। और अपने पति का ख्याल कैसे रखना हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, अभी 1 मिनट पहले तो मेरा दिल तोड़ने में लगी हुई थी, अभी अचानक इसके सामने इतना प्यार आ रहा है अपने पति पे। गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहिनी जी। अच्छा वो आप आ गए, मैं आप ही को लेने आई थी। जी, वो भैया ने कहा कि आपको घर लेते आऊं, थोड़ा चेंज हो जाएगा ना आपके लिए। कब तक इन 4 दीवारी में बंद रहेंगे आप? ये 4 दीवारी उनका घर है और वो अपने घर में काफी अच्छी तरह से रह रहे हैं। और अगर उनको बाहर जाने का मन करेगा इस 4 दीवारी से बाहर, तो हम ले जाएंगे उन्हें। ठीक कह रही है वो, ठीक कह रही है। मुझे भी लगता है कि मुझे आराम की जरूरत है, घर पे रह के आराम करना चाहिए मुझे। वैसे मुझे ये भी लगता है कि मुझे आपसे थेरेपी ले लेनी चाहिए। या और फिर वो क्या है कि एक पेशेंट अगर अपने थेरेपिस्ट से शर्माएगा तो कहाँ जाएगा? आज ही ले लें? ऑफ कोर्स, अभी बिल्कुल, चलिए। बढ़िया है, तो एक काम करते हैं। वो कहते हैं ना, पत्नी की मांग के सिंदूर में उसके पति का जीवन होता है। अपू, अपू जा रहा हूँ। अरे अरे, आपका टिफिन टिफिन। अरे टिफिन की जरूरत नहीं है, आज खाने का टाइम नहीं मिलेगा मुझे। बिना टिफिन के कैसे जाएंगे? अरे बाप रे बाप, थैंक यू सो मच, आई लव यू, सी यू अराउंड। ये शाम को मिलते हैं। चले गए बिना सिंदूर लगाए, चले गए। कर दिया ना हमारा दिन खराब।
पता है कि ऑफिस जाने से पहले हमें सिंदूर लगाना होता है, पर भूल गए। हम भूल ही जाएंगे ना। अब काम ज्यादा जरूरी है, काम के आगे कुछ भी याद नहीं रहता। आज सिंदूर भूलें, कल अप्पू को भूल जाएंगे। खूब कहा है किसी शायर ने कि कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है, और स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। क्यों? आ गया ना? बनिए मत, भूल गए थे ना आप? नहीं, हम जानते हैं आप भूल। अरे नहीं भूला था। अरे आप भूल गए थे। आप यहाँ से गए, वहां जाकर आपको याद आया, तब आप वापस आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सच। सूरज उगना भूल सकता है, नदियां बहना भूल सकती है, लेकिन अक्षय सिंह घर से निकलने से पहले अपनी खूबसूरत पत्नी की मांग में सिंदूर डालना कैसे भूल सकता है? कम ऑन यार, झूठ सच। अच्छा टिफिन पकड़ो किसा, लाइए। वो कहते हैं ना, पत्नी की मांग का सिंदूर उसके पति का जीवन होता है। और सच अप्पू, जब भी मैं तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर देखता हूं ना, तो दुनिया का सबसे सेफेस्ट इंसान फील करता हूं मैं। उप्स, नाक पे। नहीं, ठीक है ना? इसके लिए भी कहावत है। वो कहते हैं कि किसी खूबसूरत पत्नी की मांग में सिंदूर भरते वक्त अगर नाक पे थोड़ा सा सिंदूर गिर जाए ना, तो पति पत्नी के बीच में प्यार और गहरा हो जाता है। मैं जहां जा रहा हूं ना, कोई वहां पे मेरा इंतजार कर रहा है। वो है मेरी पत्नी, मेरा परिवार। अब ये तुम्हारे किस काम का? बात कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, बीच में आप कह रहे उसको जाने दो अंदर, और वो कुछ बोल नहीं रही है। आप बताओ। हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और हम सब उसे एक साथ जी सके। बेटा, जो तुम देख रही हो ना, ये अधूरा सच है, क्योंकि इसके बाद का सच ना हम देख चुके हैं, जी चुके हैं, और एक एक पल की कीमत भी चुकाई है। तुम्हारे लिए जो ये सब खुशियां हैं ना, ये हमारे लिए बीता हुआ कल है। और जिस सिंदूर की तुम बात कर रही हो ना बेटा, हमने तुम्हारे पापा के इतने रंग देख लिए हैं ना कि उसके सामने ये रंग फीका पड़ जाता है। पर आप सिंदूर तो लगाती हैं ना? हाँ, लगाते हैं बेटा, लेकिन वो सिंदूर अपने बच्चों के हक का लगाते हैं, अक्षय के नाम का नहीं, और उनके हाथ से तो बिल्कुल नहीं। अब वो चाहते हैं हम मंगलसूत्र पहने, पर हमारा मन नहीं करता मंगलसूत्र पहनने का। हम अम्मा की खुशी के लिए पहनते थे, फिर इन्हीं लोगों ने छीन लिया ना। अब इनकी याददाश्त गई हुई है, तो ये चाहते हैं कि हम मंगलसूत्र पहन लें। फिर जब इनकी याददाश्त वापस आएगी, फिर ये हमसे मंगलसूत्र मांगेंगे और हम इनको वापस दे देंगे। बेटा, इस वक्त जो कुछ भी तुम महसूस कर रही हो, जो ये खुशहाल परिवार दिख रहा है, ये सब एक धोखा है, एक सपना है जो उनकी याददाश्त वापस आते ही टूट जाएगा। और इसीलिए हम ये सिंदूर मिटाना चाहते हैं। मैंने वो जो ज्वेलर वाले अंकल है ना, उनसे बात कर लिया है। 2023 की जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें वो हटा देंगे। वैसे पापा कितने कूल होंगे ना। I mean, एक सेकंड के लिए सब कुछ साइड में रख के सोचो, 20 साल पहले पापा कितने रोमांटिक होंगे ना, माँ से कितना प्यार करते होंगे। एंड आई एम श्योर उन्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते होंगे। और फिर छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि 15 साल तक मुड़ के वापस नहीं देखा उन्होंने। आप जिस 20 साल पहले वाले अक्षय सिंह को देख के इतना इम्प्रेस हो रही है ना, उन्होंने हमारी मम्मी को लाइफ का सबसे बड़ा धोखा दिया, और अब भी वो वही करेंगे। एक बार उनकी आदर्श वापस आ जाने दो, हम सबको छोड़ के चले जाएंगे अपनी मोहिनी के पास। इसलिए हम चाहते हैं कि
कि उसकी याददाश्त कभी वापस ही ना आए। ना याददाश्त कभी वापस आएगी, ना कभी मोहिनी के पास वो जाएगा। हे भोलेनाथ, इनकी नजर किसी भी तरह इस बोर्ड पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना डॉक्टर की कही बात सच हो जाएगी। हम वहाँ चलते हैं। वहाँ की चलते हैं? ज्वेलर स्टोर तो इस तरफ। नहीं सुनिए, आपको याद है हम एक वो ट्रस्ट गेम खेलते थे? बताइए ना हम कहाँ जा रहे हैं। आपको ये वेस्टिंग टाइम है। तो आप कभी बताते क्यों नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? बताने की जरूरत क्या है? यहाँ बैठो, तुम बैठो यहाँ। मैं कह रहा हूँ उतना करो ना तुम। ये क्या है? अरे पट्टी बांधनी है। लेकिन क्यों बांधनी है? बताइए ना कहाँ जा रहे हैं। भरोसा है मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। फिर जो मैं कर रहा हूँ चुपचाप करने दो। एंड ट्रस्ट मी, जहाँ जा रहे तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बस शर्त इतनी सी है कि वहां जाते वक्त ना तो तुम मुझसे कोई सवाल करोगी और ना ही ये पट्टी खोलने को कहोगे। और अगर हमें आपको देखना हुआ तो मन की आंखों से देख लेना। वो आंखों पे पट्टी वाली। हाँ खेले। यहाँ बीच सड़क पे खेलना है तुमको? हाँ ठीक है, आंखें बंद करो अपनी। नहीं नहीं, हम आपकी आंखों पे बांधेंगे पट्टी। तुम बांधोगे मेरी आंख? हमेशा आप हमारी आंखों पे बांधते हैं ना, तो इस बार हम आपकी आंखों पे बांधेंगे। अच्छा, तो मंजूर है? मेरी अप्पू अपने आप शायद सड़क क्रॉस नहीं कर सकती है, लेकिन तेरे प्यार में मरता क्या ना करता, अंधा होके मरता हूँ। बांधे पट्टी, चल। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? संभाल के। ये लीजिए, ये रखिए आप, ये रखिए आप। ये जुड़ने लगी है, देखो हवा। क्या बात, पूरे नोएडा में आग लगाओगे क्या? बीच सड़क इतनी रोमांटिक हो रहे हो, बात क्या है? लगने लगी है, दो दिलों की नजदीकियां। जी जी जी, मैं बढ़िया हूँ। वो परिमल जी? वो तो अभी नहीं है सर। अच्छा, वो एक्चुअली आपको अपराजिता, मेरी वाइफ यहाँ पर आई थी कुछ दिनों पहले मंगलसूत्र रिपेयर कराने के लिए। आखिर सब मुझे ऐसे ही थोड़ी जीनियस बोलते हैं। कितने अच्छी तरीके से मैंने 2023 का सारा नामो निशान। ये कैलेंडर कैसे गिर गया मुझसे? सर तो अभी तक रिपेयर हो नहीं पाया। हाँ वो मैं जानता हूँ, लेकिन हुआ क्यों नहीं ये जानना चाहता हूँ मैं अब तक। मामा, क्या कैलेंडर? वो क्या है ना सर कि आधा स्टाफ गांव गया छुट्टी पे। अब बस 2 दिन दीजिए, मैं भी रिपेयर करवा देता हूँ। मंगलयान पे थोड़ी जाना है, मंगलसूत्र रिपेयर करना है। 2 घंटे का काम है ये। जी मैं कोशिश करता हूँ सर, अभी करवा देता हूँ। हाँ, आज मैं शाम तक आता हूँ, तो आप प्लीज करा के रखिए। चलिए अब चलें। हाँ अपू, मैं सोच रहा था यहाँ आए हैं तो अपू, ध्यान रहे, उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए।
जाओ। अपू कहाँ गए? मोहिनी, तुम डेट पर आई हूँ, नाइस रोमांटिक डेट पर मेरे पति के साथ। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, देखा तुम और मेरा अक्षय साथ में यहाँ पर। वैसे घुमाने का काम तुम बड़े अच्छे से कर लेती हो। हमारी छोड़ो और खुद को देखो मोहिनी, घूम फिर के तुम फिर वहीं आ गई, डर के दायरे में। एक काम करो, तुम ना पहाड़ों पर घूमने चली जाओ, कि तुम्हारा पहाड़ जैसा जो डर है ना कम हो जाएगा और तुम्हारी जलन को ठंडक भी मिल जाएगी। अक्षय! ये अक्षय कहाँ चले गए? उन्हें कुछ ऐसा नजर ना आ जाए कि उनके दिमाग पर जोर पड़े। कहाँ ढूंढे इनको? अक्षय! अपू! अक्षय, अक्षय! अपू! हाय। अपराजिता जी, आप यहाँ हैं? अक्षय जी आए थे दुकान पर आपको ढूंढते हुए, कह रहे थे कि घर जा रहा हूँ। घर जा रहे? जी। उनके साथ कोई था क्या? साथ में तो कोई नहीं था, अकेले ही थे। अक्षय, अपने आप से पूछ के देखो, सोचो जरा कि क्या तुम्हारी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा है, या फिर इस घर की तरफ और भी बहुत कुछ बदल चुका है, तुम देख नहीं पा रहे हो। क्या क्या पूछ रहे हो तुम? क्या तुम सच में अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो? अगर वाकई ऐसा है तो फिर अपराजिता तुमसे चीजें छुपाने क्यों लगी है? क्या क्या छुपा रही हो? अक्षय, तुम सच डिजर्व करते हो, झूठ नहीं। एंड यू नो, सच ये है कि अपराजिता ने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन क्या क्या झूठ बोला है पूरा? हाँ, तुम क्या जानती हो मेरी शादी के बारे में? हाँ? ये घर क्यों अलग है? अब तुम मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती है? अस्पताल क्यों गया था मैं? मुझे क्या हो रहा है? अब तुम्हारे मन में मैंने डाउट तो डाल ही दिया है कि अपराजिता तुमसे कुछ छुपा रही। अब बस तुम्हारी जगने की देर है। तुम्हारी आंखें खुलते ही जो पहली चीज तुम्हें दिखाई देगी वो तुम्हारे मन में हजारों सवाल पैदा कर देगी।
कैसे आया? सच तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें आगे बढ़कर उसे देखने की जरूरत है। अक्षय, मैं जहां जा रहा हूं ना, कोई वहां पे मेरा इंतजार कर रहा है। वो है मेरी पत्नी, मेरा परिवार। क्या बात है, कुछ नहीं बदला इतने सालों में। अब ये तुम्हारे किस काम का? अगर इन्हें आपने कुछ जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हैं, और इस सारे विषय में एक ही उम्मीद की किरण है, और वो है अपराजिता। सच को तो सचमुच बहुत पीछे छोड़ आए हैं आप अक्षय। अब जिसे साथ लेकर चल रहे हैं वो बस एक परछाई है, और परछाइयां हमेशा साथ नहीं रहते, जरा सा मौसम बदलते ही गुम हो जाती है। ना बताना आता है ना जताना। वैसे आप उस घर में पहुंच कैसे गए? आप मार्केट से गायब कहाँ हो गए थे? आप अचानक मोहिनी के साथ वहां कैसे पहुंच गए? कुछ जलने की बू आ रही है। I wonder who's jealous around here. Oh, इसका मतलब तो ये हुआ आपको कि मोहिनी ने जो तुम्हारे बारे में बताया वो सब सच था। अब ये तुम्हारे किस काम का?
अक्षय, I love you. I love you. क्या कर रहे हैं आप क्यों बार बार 20 साल पुराने वाले लम्हे हमारे सामने ले आते हैं? मदद कर रहे थे हम अक्षय की, इंसानियत के नाते। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों ठीक नहीं कर देते उनको आप? क्यों ठीक नहीं कर देते? क्यों नहीं भेज देते उनको अपनी दुनिया में वापस? दुखता है, दर्द होता है हमको। आप तो सब जानते हैं अभी जिस तरह अक्षय है, ये वो अक्षय हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते थे, जिनके बिना हम जी नहीं सकते थे। फिर वो चले गए, हमने शिकायत नहीं की ना आपसे, हमने कुछ नहीं कहा आपसे, जी लिए। बहुत मुश्किल से जी पाए, बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा किया। फिर क्यों उनकी याददाश्त खोई आपने? क्यों उनको सब कुछ भुला दिया? क्यों उनको 20 साल पहले वाला बना दिया? हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के पिता के लिए कर रहे हैं, वहीं तक सीमित रखें। रोक दीजिए सब कुछ यहीं पर, यही रोक दीजिए, या हमें भी अपनी तरह पत्थर का बना दीजिए। इतनी कठोर परीक्षा मत लीजिए। ताकत नहीं है हम में, ताकत नहीं है भोलेनाथ। तो कह रही थी कि हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको हमारी शादी में? I trust you। तुम मुझसे प्यार करती हो, उससे ज्यादा मैं और कुछ जानना नहीं चाहता। कुछ छुपा नहीं रही हो तुम मुझसे, तो मुझे और कुछ नहीं जानना है। छवि, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, पापा कैसे हैं? पहले ये बताओ, दिशा और आशु कहाँ हैं? वो दोनों तो लॉन्ड्री में ही है। अच्छा बेटा सुनो, उनको बता देना कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अक्षय की तबीयत खराब हो गई है। मोहिनी ने अपनी जिद में आकर अक्षय को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। अब उनकी हालत बिगड़ गई है। हम जाकर डॉक्टर से बात करके आते हैं, ठीक है? और सुनो बच्चे, तुम ना उनका ख्याल रखना, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूर से ही सही, लेकिन उन पर नजर रखना। हम आते हैं। छवि कहाँ है अम्मा? वो लॉन्ड्री में काम। कौन सी लॉन्ड्री में? कहाँ गई है? किसके साथ? कौन लेकर गया उसको? वो अपने घर के पास वो लॉन्ड्री है ना, तो वो छवि की टीचर है, उसको वहाँ जाना था, तो वो छवि जिद करने लगी। ठीक है। अच्छा अम्मा, वो डब्बा कहाँ है लाल रंग का? वो कौन सा डिब्बा? अरे वो डब्बा जो मैंने आपको दिया था ना अभी 2 दिन पहले, संभाल कर रखने के लिए, लाल रंग का है।
ये तो 20 साल पहले की बात कर रहा है, जब वो लाल डब्बा लाके दिया था जो पिट्टी के लिए था। अम्मा, वो डब्बा बहुत जरूरी है, उसे आप ढूंढ के रखो। मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने के लिए।